गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक का रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होगी, आपका मैरिज टाइमिंग क्या होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1, ये है आपका कार्ड 4 ऑफ वंड्स और ये है आपके कार्ड की इमेज। ग्रुप 2, आपका 4 ऑफ वंड्स ऐसा दिखता है। एंड ग्रुप 3, ये है आपका 4 ऑफ वंड्स। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, विजडम, पॉइज्ड और सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑलराइट, लगता है आपके शादी होने से पहले एक लेसन आप ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में सीख चुके हैं। कुछ इस तरीके का लेसन था वो आपके लिए कि कैसे हम इतना अंधे ना हो जाएं किसी के प्यार में कि खुद की पहचान खो दें, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लें। कुछ मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के बाद, कुछ कठोर एक्सपीरियंसेस के बाद जाकर के आपने अपने आप से और ज़्यादा प्यार करना सीखा है, अपने आप की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना सीखा है और करंटली आप उसी एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए यहाँ पर ग्रुप 1 नज़र आ रहे हैं। विजडम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस अभी डाले हैं कि शादी किससे होगी और वो आपको कैसे मिलेंगे। वो वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फिलहाल इन कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, आपकी जो कम्युनिटी है, जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनका रोल हो सकता है आपको और आपके स्पाउस को मिलवाने में। तो थोड़ा ट्रेडिशनल सेंस में ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जिस समय आपकी शादी होगी, जो वो योग चल रहा होगा शादी का, उस टाइम पर आप अपने करियर में स्पेशली किसी बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर काम कर रहे होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जिस समय आपकी शादी हो रही होगी उस समय आप बहुत अच्छे पोजीशन पर होंगे, मैनेजर हो गए या उससे ऊपर का कुछ। और अगर आपका खुद का काम है तो उस समय तक, जब तक आपकी शादी का टाइम आएगा तब तक आपका काम बहुत अच्छा खासा जम चुका होगा। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि आपने और एक्सपैंड कर दिया हो अपने काम को। यहाँ पर दिख रहा है कि जब टाइम आए आपको आपका स्पाउस चूज करने के लिए तो अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इसलिए हो सकता है कि तमाम लोग तमाम तरीके की राय आपको दे कि नहीं ये वाला ठीक लग रहा है, नहीं वो वाली ठीक नहीं लग रही, फलाना ढिमकाना। लेकिन जो आपकी गट फीलिंग बोले कि इस इंसान को चांस दे करके देखना चाहिए, नहीं इससे वाइब्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही हैं, उन मैसेजेस को जो आपके अंदर से आ रहे हैं ज़रूर ध्यान देना है। पॉइज यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जिस समय आपकी शादी होगी आपने काफ़ी मेंटल पीस उस वक्त तक प्राप्त कर लिया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, हेल्थ ठीक चल रही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स सब कुछ अच्छा चल रहा है, करियर तो ऑफकोर्स अच्छा चल ही रहा है। तो जब सब कुछ बिल्कुल अलाइनमेंट में होगा उस वक्त आपकी शादी होते हुए नज़र आ रही है। आपकी शादी में किसी एंसेस्टर की प्रेजेंस आप फील कर सकते हो, कोई ऐसा एंसेस्टर जो अब है नहीं इस दुनिया में। जिस समय आपकी शादी हो रही होगी, जिस जगह पर भी आपकी शादी हो रही होगी, वहाँ पर आपको उनकी प्रेजेंस फील हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें से डरने वरने की बात नहीं है, वो आपको आपकी ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हो सकता है आए हो वहाँ पर। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि जब आप मंडप में हो या स्टेज पर हो या जहाँ कहीं भी, तो जो भी गेस्ट्स आ रखे हैं उनमें आपको ऐसे 1 सेकेंड के लिए उस एंसेस्टर का फेस दिख सकता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए ग्रुप 1 कि आपके ये कोई ऐसे एंसेस्टर जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, वो आएंगे आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आपकी वेडिंग डे पर। एक और अच्छी बात जो आपके स्प्रेड में यहाँ पर नजर आ रही है ग्रुप 1, वो ये है कि जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ये बिल्कुल ऐसा स्पाउस होगा जो आपको हर चीज़ में 50% मैच कर रहे हैं। और
ये खुद भी आप ही के जैसे काफ़ी कामयाबी और काफ़ी सक्सेस उस टाइम तक पा चुके होंगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपका वेडिंग डे है उस दिन आपको थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, थोड़ा कोल्ड फीट हो सकता है, बट अगर आप टाइम निकाल करके वॉक पर जा सको या थोड़ी देर म्यूजिक सुन सको, रिलैक्स कर सको, तो वो जो भी टेंशन है वो काम डाउन आप हो जाओगे। आपके जो स्पाउस हैं जिनसे आपकी शादी होनी है, वो आपके लाइफ में एंटर करने से पहले आपको उनसे रिलेटेड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज तो भले ही दिखाई दे रहे हो, आपको आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम हर जगह सुनाई देने लगेगा। मज़ेदार बात यह है कि हो सकता है उस वक्त आपको पता ना हो कि ये जो नाम आपको बार बार सुनाई दे रहा है इधर उधर, उसी नाम के इंसान से आपकी शादी होने वाली है, बट ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक और चीज़, आपकी शादी किसी दूसरे लोकेशन पर होते हुए दिख रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, वैसा कुछ आपके केस में भी होता हुआ दिख रहा है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल, ट्रेडिशनल, बहुत ही कम लोगों के साथ एक स्मॉल अफेयर सा यहाँ पर आपकी वेडिंग दिख रही है। लेकिन जो भी है, लाइमलाइट आपके ऊपर ही ज़्यादा रहेगी, चाहे आप ब्राइड हो चाहे आप ग्रूम हो, स्पॉटलाइट के अंदर आप ही ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर भी इनफैक्ट और यहाँ पर भी। सबसे अच्छी बात, आई थिंक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो चलो एक और अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर आपके स्प्रेड में दिख रही है, ग्रुप 1, आपने अपने पसंद से अपना स्पाउस चूज किया होगा। सो भले ही कम्युनिटी का इंटरफेरेंस है या मतलब सजेशंस आ रहे हैं या कम्युनिटी के जरिए अलग अलग प्रपोजल्स आ रहे हैं, पिक एंड चूज वाला लिबर्टी आपके पास होगी कि ठीक है इतने इतने प्रपोजल्स आए हैं, ये किसी ने भेजा या किसी और ने भेजा, अब आप इनमें से देखो आपको कौन सा पसंद आ रहा है। कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा आपके स्पाउस को। अपने टर्म्स एंड आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको कब शादी करनी है वो हम देखेंगे ऑफ कोर्स टारो में, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप खुद टाइम डिसाइड करो कि मुझे इस साल ही शादी करनी है, उससे पहले मैं नहीं करूंगा या उसके बाद मैं नहीं करूंगी। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ wands, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ swords। एक और स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक, वो तो मैंने आपको बताया था सेल्फ रिस्पेक्ट देख करके कि कुछ एक लेसन आप पहले किसी कनेक्शन से ले चुके हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप थी, बट आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी सगाई तक हो चुकी हो इस इंसान से और फिर वो टूट गई हो। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जिंदगी में बैलेंस प्राप्त करने से पहले किसी रिलेशनशिप में आप बिना सोचे समझे जल्दी से बस आपने एंटर कर लिया था और बाद में आपने रिग्रेट किया था। और इसीलिए भी यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि अब जब शादी जैसे इतने बड़े फैसले की बारी आने वाली है, तो आप बहुत आराम से टाइम लेकर के सोच समझ करके हर एक फैसला लेंगे, चाहे वो स्पाउस चूज करना हो, चाहे वो कहाँ शादी होनी है, कब होनी है, वो सारे फैसले। 6 ऑफ wands और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कॉन्ट्रास्ट मुझे बता रहा है कि आज ये ग्रुप 2 छोटे छोटे ग्रुप्स में और बटा हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी स्पाउस के लाइफ में आते ही तुरंत हो जाएगी, चट मंगनी पट ब्याह टाइप्स। और आप में से बचे हुए लोग 7 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर टाइम चाहेंगे उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अच्छा खासा लंबा कोर्टशिप पीरियड आपका होगा, मे बी इवन अ ईयर, और उसके बाद जा करके आप दोनों शादी करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आपको आपके स्पाउस की आवाज स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हो सकता है वो बहुत अच्छे सिंगर हों, कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा प्ले कर लेते हों, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इन जनरल हो सकता है जो भी भाई स्वर निकलता है वो आपको बहुत पसंद आए। ये दिख रहा है यहाँ पर कि आप बहाने ढूंढेंगे कि वो ज़्यादा बातें करें और आप बस आराम से बैठ करके उनको सुनते जाएं, घंटों सुनते जाएं। एक और अच्छी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है टेम्परेंस के साथ, वो ये है कि अगर आपके आसपास के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैरिज लेट हो रही है, अब तो एज हो रही है, एज हो रही है, या अगर कभी कभी आपको खुद भी इस बात का डर लगता है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर ही ऑपरेट कर रहे हो।
हर किसी की ज़िंदगी में कोई भी पर्टिकुलर इवेंट ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पर हो। हर किसी की शादी 26 साल में हो ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी की शादी 28 साल में हो ज़रूरी नहीं है, राइट? तो ऐसा लगता होगा आपको कभी-कभी खुद, और आपके आस-पास के कम्युनिटी वाले बोलते होंगे कि लेट हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लेट वेट नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम, जैसे 6 ऑफ वांड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट 6 ऑफ वांड्स हमें ये भी बता रहे हैं ग्रुप 1 कि आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल होगी, बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ आप लीड करने वाले हैं। अभी जो यहाँ पर टाइमिंग निकल करके आ रहा है, नवंबर दिसंबर, ये 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रुप 1 आपके लिए। नवंबर दिसंबर में आपकी या तो शादी हो सकती है, या इन 2 महीनों में आपका स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकता है, या सगाई हो गई, रोका हो गया, कोई एक सेरेमनी वो कुछ हो सकता है इसी साल के नवंबर दिसंबर में। अब ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आप अभी 18 साल के हैं या बहुत उससे भी छोटे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। फिलहाल अगर जनरल टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए तो 7 मंथ्स का टाइम निकल करके आया है कि अभी से 7 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी होते हुए नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आए और फिर उसके 2-3 महीने बाद ही आप दोनों की शादी हो जाए, वो सीन भी यहाँ पर बन रहा है। अगर आपकी एज अभी कम है या और कोई फैक्टर्स हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सोच रखा है, अपना खुद एक ईयर मन में डिसाइड कर रखा है कि नहीं इससे पहले तो हम नहीं करने वाले, तो हो सकता है आपने अपने आप को 2026 बोल करके रखा हो कि आप 2026 के पहले शादी नहीं करेंगे। मई एंड जून के मंथ्स भी इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। Spirit, what messages do you have for group 1? What messages do you have for group 1? Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. ऑलराइट, आप में से वो लोग जिनको मैं स्टार्टिंग से चैनल कर रही थी, जिन्होंने बोल रखा है कि वो खुद तय करेंगे उनको शादी कब करनी है, आई थिंक आप उन लोगों में से हैं जिनका ध्यान अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर है। और हो सकता है आपने कोई गोल सेट किया हो कि जब तक मेरी इनकम मंथली इतनी नहीं हो जाती, या जब तक मैं प्रमोट होकर के इस पोजिशन पर नहीं आ जाता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। वो चीज़ यहाँ पर भी निकल करके आई है, उसमें कोई गलत बात नहीं है ऑफकोर्स। उसके बाद है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये उन लोगों के लिए है जिनको डर लग रहा है कि उनकी शादी ऐसा तो नहीं है लेट हो रही है। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं भरोसा रखो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हो रहा है, सब कुछ डेस्टिन्ड टाइम पर ही हो रहा है। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Negative thoughts नहीं आने देने हैं दिमाग में, हाय मेरी शादी नहीं होगी, उसकी हो गई, जिसको देखो उसकी हो गई, मेरी कब होगी, ये सब ख्याल मन में नहीं आने देने हैं। भरोसा रखना है कि आपका भी एक डिवाइन काउंटर पार्ट है ऑब्वियसली, और वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ये आपके लिए एक फ्यूचर एडवाइस आप समझ सकते हो। जब कभी भी आप और आपके स्पाउस एक दूसरे से मिलेंगे, पहली चीज़ तो आप दोनों का जो बॉन्ड है आपस में, जो रिश्ता है, बहुत ही गहरा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। बट शुरुआत में जब एक दूसरे को जानने की आप लोग पहल कर रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल ऑनेस्टली अपने आप को दिखाइएगा आपके स्पाउस को। ऐसा ना हो कि इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी ही बदल डाली, ये गलती नहीं करनी है। आप जैसे हैं, आपके स्पाउस को वैसे ही बहुत पसंद आने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे नए अपलोड्स ना मिस हो पाएँ। और टैरो रीडिंग्स मेरी देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, लाइट, को क्रिएट और द गार्डनर। ऑलराइट, पहली चीज तो ये जो अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू कार्ड है,
ये मुझे बता रहा है कि आप में से 99% लोगों की शादी किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो बिल्कुल नया होने वाला है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, इससे पहले आप उनसे कभी भी नहीं मिले हैं, कोई एक्स वैक्स का कुछ यहाँ पर स्यापा नहीं नजर आ रहा है। दूसरा स्पेसिफिक मैसेज ग्रुप 2, जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली, ओ बाय द वे, किससे शादी होगी और वो बंदा आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन 2 टॉपिक्स पर मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस डाले हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे अगर आपको देख रहे हो। एनीवे, आज जिन भी लोगों ने ग्रुप 2 चूज किया है, आपका स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आपका स्पाउस फेमस हो सकता है। ऑलराइट, कोई ऐसा शख्स जो कि कॉमनर नहीं है, अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग उनको जानते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नेशनल स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर उनको लोग जानते हो, लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कोई एक अच्छी खासी कम्युनिटी है जहां पर हर किसी को पता है कि अच्छा ये कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर, मानो आपकी शादी किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से होने वाली है, ठीक है। अब ऐसे चलते फिरते आप किसी को उनका नाम लेकर के बोलोगे तो उनको लगेगा कि हमें नहीं पता भाई कौन है। बट जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स हैं या जिनको फोटोग्राफी का शौक है या जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी का पार्ट हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ चैनल्स होते हैं, देन उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स, वो लोग लोगों को अपने लिए फोटोग्राफी करने के लिए बोलते हैं, वो अच्छा खासा घना एक नेटवर्क है। ऑलराइट, तो उस सर्किट में, उस कम्युनिटी में हो सकता है हर किसी को पता हो कि आपका स्पाउस कौन है, सबको पता हो। जो फोटोग्राफर बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, सबको मालूम है कि आपके हस्बैंड या वाइफ कौन है। ऑलराइट, सो वो एक एग्जाम्पल था। यहाँ पर ये नजर आ रहा है को क्रिएट के साथ, एंड अगेन स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, साथ में कोई काम करने के सिलसिले में आपके स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वकील हैं और वो आपके क्लाइंट हैं। अब भले ही रूल्स के खिलाफ हो, प्यार तो प्यार है, तो हो सकता है ऐसा कुछ सीन यहाँ पर बन जाए। या फिर आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया है, कोई और पहले से वहाँ पर काम कर रहा है, आपके लिए ऑफकोर्स वो नया है, दोनों लोगों को सेम प्रोजेक्ट पर डाल दिया गया है, जिस वजह से बहुत बातें हो रही हैं, बहुत टाइम साथ में स्पेंड हो रहा है, एंड कनेक्शन में आप दोनों आ गए। अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ तो भी को क्रिएट यहाँ पर मुझे बता रहा है कि शादी के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप 2 कि आप और आपके हस्बैंड या वाइफ मिल करके कोई बिजनेस खोलेंगे। अब वो चाहे ऑनलाइन है या फिर आप ऑफलाइन रन कर रहे हो उसको, वो ऑफ कोर्स बात ही बात है, लेकिन मिल करके कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कह लो, आप दोनों करते हुए दिख रहे हैं। हाइट डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके स्पाउस में बहुत, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड में और आप में काफी हाइट डिफरेंस हो सकता है। जिस समय जो आपका शादी का टाइम यहाँ पर दिख रहा है, कुछ तो ऑफ कोर्स मेरे मैसेजेस आपको दे दिए, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में उस समय काफी बिजी चल रहे होंगे ग्रुप 2। सारी नजरें ऐसा लग रहा है आप ही के ऊपर गड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका साइमल्टेनियसली ऑफिस में चल रहा है। इनफैक्ट आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपनी शादी के लिए भी बहुत दिन की छुट्टी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े, इतने खास प्रोजेक्ट पर सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर डाल करके आपको पकड़ा दिया गया है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है। और इनफैक्ट अगर आप अपना खुद का भी कोई काम करते हैं तो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओह इंटरेस्टिंग, मैंने बोला आपके स्पाउस पॉपुलर हैं, राइट। जब तक आपकी शादी का योग आता है तब तक हो सकता है आप भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो। अब अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उस कम्युनिटी में, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एचआर का काम करते हैं, ठीक है, तो आपके रीजन में जो एचआर वाले हैं मिलते रहते हैं आपस में, कॉन्फ्रेंसेस में, कॉन्क्लेव्स में, वहां पर आप काफी पॉपुलर हैं, वो हो सकता है आपका अच्छा खासा एक नेटवर्क अपने आप का है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, एग्जाम्पल से एक मान लो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट ने मार्केट में धूम मचा रखी है, तो सबको पता है कि आप कौन हैं। गार्डनर मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप और आपके जो स्पाउस हैं वो मिल करके एक बहुत ही खूबसूरत मैरिड लाइफ क्रिएट करने वाले हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप दोनों ही नेचर लवर्स हो, इसलिए आप लोग अपने घर में खूब सारे प्लांट्स, टेरेस गार्डन, अगर अपार्टमेंट है और अगर इंडिपेंडेंट घर है तो उसमें भी खूब हरियाली, आगे भी गार्डन, पीछे भी गार्डन, वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। इन जनरल को क्रिएट मुझे बता रहा है कि थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ ग्रुप 2 आप और आपके हस्बैंड हर काम, घर के काम हो गए, बाहर के काम हो गए, बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे मिल बांट करके किया करोगे।
जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट इसी साल का जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई अगस्त, ये 2 मंथ्स फॉर दैट मैटर, जिसमें आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक स्पेसिफिक मैसेज और, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपकी शादी आपके बॉस से हो सकती है। अब वो करंट बॉस है या पहले किसी कंपनी में काम करते थे वहां वो आपका बॉस हुआ करते थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस और 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस। ओह लिसन, जिस समय आपकी शादी होने वाली होगी आपका कोई एक्स दस्तक दे सकता है, ठीक तभी, शायद इस उम्मीद में कि आप अपनी मंगनी तोड़ करके सब छोड़ छाड़ करके उनके पास वापस चले जाओगे। हालांकि आप मुझे ऐसा कुछ करते हुए ऑनेस्टली दिख नहीं रहे हो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी के साथ, बिकॉज आप अपनी लाइफ में समय काफी खुश हो, काफी मस्त हो उनके बिना ही। लेकिन हाँ, ये जरूर दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो चीज मैंने पहले आपको बताई थी कि जिस समय आपका शादी का योग चल रहा होगा उस समय आप बहुत बहुत बिजी भी चल रहे होंगे अपने करियर में, अपने काम में। हो सकता है आप कोई घर बनवा रहे हो या उसको रेनोवेट करवा रहे हो, प्रॉपर्टी के चक्कर में, पेपर्स के चक्कर में, डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इधर से उधर पूरा आपका भाग दौड़ लगी हुई हो। उसके अलावा ऑफिस से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो बहुत क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, बहुत बिजनेस आ गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रहा है दी एम्प्रेस के साथ कि आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भाई सांस ले लो, तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे लो, आप थोड़ा अपना सेल्फ केयर और वो सारी चीज़ें और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना अब तो स्टार्ट कर दो, अब से स्टार्ट कर दो। ऐसे सब स्लाय ताने आपको सुनने को मिल सकते हैं उस टाइम पे। एज डिफरेंस थोड़ा सा आपके और आपके स्पाउस में हो सकता है, वो एनर्जी भी इधर बन रही है। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर जुलाई में आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आए तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि अक्टूबर नवंबर में ही इस साल की आपकी शादी उनसे हो जाए। इन जनरल यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ में कि जब आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर ही आप दोनों की शादी हो जाएगी। स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसका वीडियो मैंने अभी आई थिंक कल ही डाला है, वो आप देख सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए 2024 के मार्च में भी आपकी शादी होते हुए दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है दी एम्प्रेस के साथ कि कोई फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपको और आपके स्पाउस को एक करने में। इनफैक्ट हो सकता है कि आप अपने काम में इतना बिजी हैं कि आपको कोई होश ही नहीं है डेटिंग का, ये सारी चीज़ें। बड़ी मुश्किल से किसी दोस्त ने, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, उन्होंने कोई डेट फिक्स की है आपके किसी के साथ और बड़ी मुश्किल से आपको मनाया है कि आप जाकर के उस इंसान से मिल लो। चाहे जैसे भी आप मिलो अपने स्पाउस से, वो चीज़ भी कवर्ड है पिछले वाले वीडियो में। खैर, यहाँ पर बॉन्ड आप दोनों के बीच में इंस्टेंटली बनता हुआ दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ। इनफैक्ट मजेदार बात यह है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, है तो ये इंसान नया लेकिन लगेगा बड़ा फेमिलियर, लगेगा कि पहले से जानते हैं, मिल चुके हैं, जाने पहचाने से लग रहे हैं, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं भाई आज तो आपके लिए ग्रुप 2। एक और मैसेज मुझे अभी मिला है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड ये बड़ी हैरानी वाली बात ऑफ कोर्स हो सकती है, जिससे आपकी शादी होने वाली है। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी एक बार बचपन में मिल चुके हैं। इनफैक्ट हो सकता है आपको होश तक ना हो कि आप इनको जानते थे कभी, और बड़ी बातों बातों में ये बात निकल सकती है। फॉर इंस्टेंस, मान लो आपके पेरेंट्स फौज में, ठीक है, इनके भी, और आप दोनों ने डेटिंग वेटिंग स्टार्ट कर दी और बातों बातों में पता चल रहा है कि अच्छा उस पर्टिकुलर साल में आपके पेरेंट, आपकी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों सेम स्टेशन में पोस्टेड थे, आप दोनों साथ में पार्क में खेलते थे या साथ में स्कूल में थे, सेम क्लास में थे, बट उसके बाद से इतने साल बीत गए, कुछ ना टच था, ना याद तक भी नहीं था कि इस नाम के किसी इंसान को आप जानते थे। तो किसी पास्ट के पर्सन से रिकनेक्ट होकर के उनसे शादी, वो एनर्जी भी इधर बनते हुए नजर आ रही है। क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो ऑफकोर्स जो मोटा मोटा टाइमलाइन इधर बन रहा है वो 6 to 12 मंथ्स का है।
शादी के लिए आपका। बट उसके अलावा जो मंथ्स मैंने अभी इस दौरान आपको बताए हैं वो आप नोट कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इससे पहली वाली रीडिंग देख चुके हो कि स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएगा, तो उससे आप 6 मंथ्स और जोड़ लो, तब आपकी शादी उनसे हो जाएगी। ऑल राइट, आप कुछ क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। Spiritual messages do you have to? What messages do you have to? पहला मैसेज है आपका, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी मैंने मैसेज वो रिसीव किया था कि आप में से कुछ लोग बचपन में मिल चुके हो इस इंसान से, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर अगर आप लोग सिंगल पेरेंट्स हैं तो ये हो सकता है कि आप लोगों के बच्चे आपस में फ्रेंड्स हैं और आप लोग अपने बच्चों के चक्कर में एज पेरेंट्स एक दूसरे से मिले हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप अपने करियर में बिजी हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में ये चीज़ आती है कि यार मेरा स्पाउस कहाँ है, मेरा स्पाउस कब आएगा, तो आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि सब्र का फल आपको बहुत मीठा मिलने वाला है। ऑलराइट, इसलिए चिंता मत करो। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये एक वार्निंग आप समझ सकते हैं, और इनफैक्ट हो सकता है ये चीज़ पास्ट में आपने झेली हो, किसी पास्ट के रोमांटिक रिलेशनशिप में, जहां पर आपने उठा करके अपनी सारी पावर किसी और के हाथों में रख दी थी। इस बार आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में निकल करके आए हैं, ग्रुप 2, रिगार्डलेस ऑफ आप मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम है। आपको हर समय किसी और पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। This could be the one. Oh, you've already met the romantic partner you seek. Alright, आप में से आज कुछ लोग इस ग्रुप में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आपके स्पाउस से मिल चुके हैं। हो सकता है अभी बस ये एक फ्रेंडशिप ही हो और धीरे धीरे जाकर के ये मैरिज में तब्दील होगी। या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुके हैं, अभी आप लोग का कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। एंड हो सकता है जो नवंबर दिसंबर ये सब मैंने बताया था उसमें ऑलरेडी आपकी शादी फिक्स हो चुकी हो उन मंथ्स के लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो जाए। मेरी और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था तो चलिए देख लेते हैं पहले ओरेकल कार्ड से कि आपकी शादी कब होगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। उसके बाद है शैडो, रीजेनरेशन एंड फॉरगिवनेस। ऑल राइट, एक तो मैसेज देखो बहुत ही क्लियर है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी आपके एक्स से होने वाली है। रिकन्सिलिएशन होने के बाद वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आप उनको माफ़ कर दोगे, वापस से आप लोग रिलेशनशिप अपना चालू करोगे और इस बार आप लोगों की शादी हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, अभी आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, आप अभी सेपरेशन में चल रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो वो भी लौट करके आपके पास वापस आ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और आप लोग एक नए सिरे से अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, ऑलराइट, दूर दूर तक कोई लाइफ में अभी नहीं है, बिल्कुल सिंगल हैं, किसी को डेट वेट भी नहीं कर रहे हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। पास्ट लाइफ सोलमेट आप कह लो, मतलब एक ऐसा इंसान जो पहले भी प्रॉबेबली आपके स्पाउस रह चुके हैं और अब इस लाइफ में भी वही आपके स्पाउस होने वाले हैं। शैडो मुझे बता रहा है कि कभी भी आपको कोई क्लियर कट आंसर इतना ज़्यादा खास मिलता नहीं है आपके मैरिज टाइमिंग के लिए। हो सकता है आप खुद कार्ड से पूछते रहते हो या इधर उधर रीडर से पूछते रहते हो, कोई कुछ टाइम बताता है, कोई कुछ और टाइम बताता है। ऐसा लग रहा है मान लो जानबूझ करके यूनिवर्स आपको थोड़ा डार्क में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ करके वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स रिवील नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब क्या होगा, कैसे होगा। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। इधर फिलहाल जो रीज़न मुझे दिख रहा है वो मून से रिलेटेड है, आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर अगर दिमाग में एक बार कोई एक चीज़ आ जाती है तो वो बिल्कुल अटक जाती है और आप बिल्कुल, आपका सारा फोकस बाकी चीज़ों से हट जाता है। थोड़ा डर भी आपके दिल में है, आपके दिमाग में है मैरिज वगैरह को लेकर के। शायद आप शादी से ही डरते हैं। हो सकता है जब आप बड़े हो रहे थे तो आपने अपने
खुद के पेरेंट्स का कोई बहुत हेल्दी मैरिड लाइफ नहीं देखा था, वो लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते थे या किसी ने किसी पर चीट किया था, या अगर आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ था तो आपने आसपास की सोसाइटी में देखा हो, किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ हुआ हो या किसी दोस्त के घर में ऐसा कुछ हुआ हो, तो मैरिज से रिलेटेड, इंटीमेसी से रिलेटेड डर है आपके अंदर। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कई सारे ऐसे सबक हैं जो आपने खुद ब खुद सीख लिए हैं। हालांकि इस समय मुझे आपकी लाइफ में कोई नहीं दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में कोई रहा हो आपकी लाइफ में, मुश्किल था वो कनेक्शन, और ये भी मुमकिन है यहाँ पर शैडो के साथ कि उस इंसान ने आपको बिल्कुल गोस्ट कर दिया हो, मतलब बिना बताए बस एकदम से आपकी लाइफ से चले गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं, और मे बी बहुत टाइम तक आपने वेट किया रहा हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपको ये समझ में आ गया था कि भाई इनके चक्कर में मेरी लाइफ बस ऐसा लग रहा है अब मुझे कि बिल्कुल अटक गई है। तो उन्होंने तो सामने से कभी माफ़ी आपसे मांगी नहीं, लेकिन अपने मन की शांति के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ मूव ऑन करने के लिए आपने अपनी तरफ से उनको माफ़ कर दिया। और अब आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अनबॉदर्ड, बहुत ही ओके फील करते हैं। अब आप एक ऐसे स्टेट पर पहुंच चुके हैं कि अगर कल को वो इंसान एकदम से आपके सामने आ भी गया तो आपके रवैये में, आपके चेहरे पर कुछ चेंज नहीं आएगा। एक टिप यहाँ पर यूनिवर्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन के साथ। जैसा स्पाउस आपको चाहिए है, या जैसी वेडिंग आपको चाहिए, जैसे कपड़े आपको चाहिए हैं, जो कुछ भी है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। आंख बंद करके आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि मैं ऐसी दिख रही हूँ या मेरा स्पाउस ऐसा दिख रहा है, हम इधर ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, और वो इमोशंस को आप फील करें। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ही आपका पहला कार्ड है, इसलिए डेफिनेटली कुछ तो पावर है इसमें। आपकी मैनिफेस्टेशन की जो काबिलियत है उसमें कुछ पावर है, बहुत स्ट्रांग पावर है। इसलिए अगर अभी आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स कि आप विजुअलाइजेशन ही करें, मैनिफेस्टेशन करने के बहुत तरीके होते हैं, बे लीफ हो गया, ये वो, जो सा आपको लगे कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जो मैं आराम से कर सकती हूँ रोज़ या कर सकता हूँ, वो आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। शैडो रीजेनरेशन के साथ मुझे ये भी बता रहा है कि मैंने कल रीडिंग डाली थी कि आपका स्पाउस आपकी लाइफ में कब और कैसे आएगा। हो सकता है आप वो ग्रुप हो जिन्होंने कल भी वही वाला ग्रुप चूज़ किया था जिसमें आई थिंक ऐसा कुछ, मुझे जितना याद आ रहा है क्योंकि आजकल बहुत रीडिंग्स हो रही हैं, शायद उसमें भी कुछ ऐसा था कि एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता चल पा रहे हैं या नहीं रिवील किए जाएंगे आपको। तो मे बी आज आप में से कुछ लोग उसी ग्रुप से यहाँ आए हैं। रीजेनरेशन मुझे ये भी बता रहा है जिससे आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए इवन दो ये एक नया इंसान होगा, वो नया फील नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में आज थोड़ा कंफ्यूज हुआ, आप चाहो तो वो ग्रुप भी सुन सकते हो। खैर, हालांकि वो एक कम्प्लीटली नए इंसान है। जब आप उनको देखोगे या जब आप उनसे बातें करना चालू करोगे, उनके साथ हैंग आउट करना स्टार्ट करोगे, तो आपको बड़ी फेमिलियर फीलिंग आएगी, बड़ा जाना पहचाना सा वो इंसान लगेगा। और मुझे बताया जा रहा है कि इंस्टेंट कंफर्ट लेवल आपके और आपके स्पाउस के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 3 आप लोग उन लोगों में से हो जिनकी आदत है बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की, भले ही गलती आपकी हो या ना हो, किया किसी और ने और आप ओह सॉरी करने लगते हैं बिना किसी बात के। बिल आपके नाम का फटता रहता है हमेशा, और आप ले भी लेते हो उसको, हाँ अरे गलती हो गई, सॉरी। आपके जो भी स्पाउस है ना, वो आपके अंदर से एक एक डर हटाने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स, जिस जिस चीज़ का डर आपको है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई ख्याल हो, कुछ भी हो, कोई बिहेवियर हो, वो सारे डर आपका स्पाउस आपके अंदर से दूर करने वाला है, जड़ से बिल्कुल। और स्टार्ट वो प्रॉबेबली इसी चीज़ से करेंगे कि जब आपकी गलती नहीं होती है तो हर बार आप क्यों झुकते हो। बहुत एम्पावर करने वाला है आपका स्पाउस आपको। जिस समय आपकी शादी हो रही होगी, मतलब जब शादी का योग आपका हो रहा होगा, उस समय यहाँ पर नजर आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ की, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो बिल्कुल ठप पड़ गया था, उसको आपने वापस से चालू किया होगा। ये कुछ भी हो सकता है, फिटनेस
को लेकर के आप बहुत एंथुजियास्टिक हुआ करते थे पहले, फिर बिल्कुल ही वो जोश ख़त्म हो गया था, आपने वो चीज़ फिर से करना चालू की और बहुत कुछ उसी दौरान आपकी शादी हो गई। या फिर आपने आज से कुछ साल पहले अपना कोई बिजनेस चालू किया था, आप साइड बाय साइड करते थे, फिर नौकरी की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिल पाया तो वो बंद हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उसको फिर से चालू करोगे, जब आप उसको फिर से चालू करोगे और वो निकल पड़ेगा, उस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। और मैनिफेस्टेशन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कोई ऐसी विश आपकी नॉट रिलेटेड टू शादी, जो आप ऑलरेडी जिसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, खुद का घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, कुछ ऐसा, जिस समय आपका वो वाला विश पूरा होगा ना, लगभग उसी दौरान आपकी शादी भी होते हुए दिख रही है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द हैंग्ड मैन, डेथ, 7 ऑफ कप्स और जजमेंट। दिस इज अमेजिंग। डेथ, रीजेनरेशन, जजमेंट, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन ये है आपके और आपके स्पाउस के बीच में। मतलब ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस, द हैंगमैन और 7 ऑफ कप्स के साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके और आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के बीच में है कि इससे पहले जो भी आपकी लाइफ में आएगा रोमांटिकली, वो नहीं टिक सकता आपकी लाइफ में, टिक ही नहीं सकता है। वो रिलेशनशिप चलने ही नहीं वाली है, एटमोस्ट 6 महीने, 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस कनेक्शन में इतनी ताकत है। वो बंदा, मतलब जो आपके स्पाउस है, वो अभी आपकी लाइफ में शायद हो भी ना, बावजूद उसके जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो कनेक्शन है, वो इतना पावरफुल है, इतना लॉयल है वो कनेक्शन की एनर्जी अपने आप में ही, कि कोई और थर्ड पार्टी टिक ही नहीं सकती है। और ये सिर्फ आपके एंड पर नहीं है। अभी हो सकता है आप अपने स्पाउस को ना जानते हो, बट जब आप ऑफकोर्स उनसे परिचित हो जाएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारी रिलेशनशिप्स मैक्सिमम कितना चलती थी। वो भी उतना ही टाइम बताएंगे जितना आपकी चलती थी। वो आपको ऐसे बोल सकते हैं, अरे कभी 3 महीने, कभी कुछ हफ्ते, कभी कुछ ज़्यादा सीरियस रहा नहीं, कभी कुछ ज़्यादा टिका नहीं। और वही चीज़ आपके साथ भी होती रहती है, क्योंकि और कोई टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एंड अप तो इसी बंदे के साथ होना है। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही मतलब अलग सा मज़ेदार सा मैसेज आपके लिए निकला है। द हैंगमैन मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ, जिस समय आपकी शादी इनफैक्ट ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी होगी, तब तक आपके लिए बहुत प्रपोजल्स आ रहे होंगे। बट ऑफकोर्स तब तक, क्योंकि आपको आपका स्पाउस मिल चुका होगा, आप उन रिश्तों को एंटरटेन नहीं करोगे। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि अभी भी हो सकता है आपके लिए बहुत रिश्ते आते रहते हो और आप किसी को सीरियसली कंसिडर ना करते हो। ग्रुप 3, बिना जाने बिना परखे आप कनेक्शंस को रिजेक्ट कर, नॉट कनेक्शंस, प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। और कभी कभी आप खुद बैठकर सोचते हैं कि यार क्यों ऐसा होता है कि मैं बस फटाफट फटाफट सबको रिजेक्ट करती रहती हूँ और रिजेक्ट करते रहता हूँ। ये जो फोर्स है, ये जो कोई भी फोर्स है ना आपके और आपके स्पाउस के बीच में, ग्रुप 3, इट इज सो गॉड डैम पावरफुल। आपको अंदाजा भी नहीं है अभी। इसी ताकत की वजह से आपको अंदाजा भी नहीं होता है और आप एवे लोगों को अपने आप से दूर ऐसे हटाते रहते हो। अब मैं बिलिटल नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ ऑफकोर्स उन लोगों को जो आपको प्रपोजल्स भेजते रहते हैं, बस यू नो व्हाट आई मीन। अगेन जजमेंट और डेथ ये भी यहाँ पर कंफर्म करें, क्योंकि डेथ, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, वो वाली एनर्जीज होती हैं जो मैसेज मैंने आपको यहाँ पर बताया था रीजनरेशन देख करके, कि आपके शादी की टाइमलाइन से ही कोइंसाइड करेगा कुछ रुका हुआ काम आप वापस से आपका चालू करना। हो सकता है कोई क्रिएटिव चीज़ हो ऑफकोर्स, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि जो कुछ भी है, ये काम जो आप दोबारा चालू करने वाले हैं, कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप अभी करंटली बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बट अभी तक आपने चालू किया नहीं है, अभी तक आपने उसकी ओर कोई एक्शन लिया नहीं है। और वही कहते हैं, जब चीज़ें होनी होती हैं तो हो जाती हैं। जब शादी का योग बन रहा होगा, उस समय एकदम से खुद आपके अंदर जोश आएगा कि अरे यार बहुत टाइम से सोच रहे थे, चलो अब ट्राई करके देखते हैं, वापस से इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। आप करोगे और साइड बाय साइड, जैसे कि मैंने बोला, वो योग तो चल ही रहा है शादी का, तो वहां पर भी मामला फटाफट आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि 6-7 महीने आप पहले थोड़ा डेट करो, आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को, और उसके बाद आप लोग शादी करो। बहुत इंटरेस्टिंग आप और आपके स्पाउस लगोगे एक दूसरे को। जैसे नहीं कहते किसी के ख्यालों में पूरे पूरे दिन खोए रहे ना, वो एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ बन रही है। जब से एक दूसरे को पहली बार मिलोगे, पहली बार देखोगे, उसके बाद जब तक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ नहीं जाते हो, और इनफैक्ट उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के बारे में बहुत ड्रीम्स देखते रहना, ख्यालों में खोए रहना, बिल्कुल वो लव सिक वो वाइब यहाँ पर बन रही है आपके पाल में ग्रुप 3।
यार पता नहीं इस बार क्या ये नवंबर अक्टूबर चल रहा है हर पाइल में, क्योंकि आपके ग्रुप में भी वही मैसेज निकल करके आया है गाइस। नवंबर दिसंबर इस साल का इम्पोर्टेंट हो सकता है शादी के लिए। इनफैक्ट अगले साल का मार्च अप्रैल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर इन महीनों में बाय चांस शादी नहीं हुई, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज या कोई और फैक्टर्स, तो रोका, सगाई, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहला मूव आपका स्पाउस आपके ऊपर मारने वाला है, वो तो मुझे दिख गया यहाँ पर हैंगमैन से। वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपसे पहले बात करेंगे, वो आपका नंबर पहले मांगेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप अपनी ओर से कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, आप भी कोई कम शाणे नहीं हो ग्रुप 3। आप घूरोगे ज़रूर, आप मतलब पूरा मन ही मन पूरा जजिंग आप कर रहे हो कि अच्छा लेकिन बात नहीं करोगे अपनी तरफ से। पहले आप एक्शन ही लो, आप वेट करोगे कि वो बंदा सामने से पहले जब आकर के मुझसे बात करेगा, भाई मैं तो तभी करूँगी या तभी करूँगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। आप में से कई सारे लोगों के लिए इस मंथ का जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट शायद इसी साल के फरवरी में कोई आपकी लाइफ में आया है। अगेन स्पेसिफिक मैसेज था। या इस साल के फरवरी ऑनवर्ड्स आपको कुछ विजन्स आना चालू हुए हैं आपके पास्ट लाइफ के, या इस स्पाउस से रिलेटेड। इस स्पाउस, इस यही जो आपका स्पाउस है उनसे रिलेटेड। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मान लो ये रीडिंग आपको अगले साल मिलती है या कभी और, या ये जो महीने मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं उसके बाद आपको ये रीडिंग मिल रही है, तो आप मोटा मोटा 7 मंथ्स का टाइम ले सकते हो। इससे पहले जो मैंने रीडिंग डाली थी उसमें मैंने बताया था कि स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएगा। ऑलराइट, तो वहां से आप ये पता कर सकते हो कि वो कब आएगा, और यहाँ पर 7 मंथ्स का टाइम निकल करके आया है। तो जब वो आपकी लाइफ में आएंगे उससे 7 महीने और आप जोड़ सकते हो, तब आपकी और उनकी शादी हो जाएगी। वो सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उन वीडियोस के। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, ओह नहीं नहीं रुको रुको, शिट, क्लोजिंग मैसेजेस भी लेने हैं। ओके, Spirit, what messages do you have for group 3? What messages do you have for group 3? Okay, आपका पहला Guys, look at this. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. भाई मैं क्या ही, मतलब मैं क्या करूं? खुश हो सकती हूँ, इससे ज्यादा क्या करूं? आप में से 0.1% लोगों के लिए ये कोई एक्स हो सकता है, हाँ, जिससे आप रेकनसाइल कर लो, बट ऑनेस्टली मैक्सिमम लोगों के लिए जब ये कह रहा है पास्ट, तो ये पास्ट लाइफ को रेफर कर सकता है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. डरना मत, ठीक है? प्यार को मौका देख करके देना. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, visualizations help bring you together. कर लो manifestation, मजा आएगा. और अगर अभी आप कर रहे हो तो उसको जारी रखो. स्पेशली गाइस विजुअलाइजेशन, इमेजिन करना. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, I take back my words. मैंने बोला था कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है, बट अपेरेंटली स्पिरिट बोल रहे हैं कि नहीं भैया, प्लीज एक्स के चक्कर में मत पड़े रहो, बाहर निकलो उससे, वो मामला भी खत्म है. ये पास्ट लाइफ पर्सन है जो वापस आने वाला है, इसी पास्ट का पर्सन नहीं है. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. मेरी और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.